हेलो फ्रेंड, आशा करता हूं कि आप बेहतर होंगे। आज हम क्लास 12th मैथ प्रश्नावली 3.1 जो चैप्टर आपका है आप भी हूँ के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे और हम बेसिक से समझेंगे चीज़ों को और आप वीडियो को पूरा देखें और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए आप, हम ये क्वेश्चन लिखा है कि आप भी ए बराबर, ठीक है, 2 35 √3 5 -2 1 19 5/2 -5 -7 12 17 के लिए ज्ञात करो। पहले ज्ञात करना है अवयव की कोटि, फिर आपको ज्ञात करना है अवयवों की संख्या, फिर ज्ञात करना है अवयव 13 ज्ञात करना है, ठीक है, और आपको अवयव 21 ज्ञात करना है और अवयव 33 ज्ञात करना है, अवयव 24 अवयव 23 ज्ञात करना है। तो आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम। तो आपको पहले जानना ये है कि इसमें स्तंभ और पंक्ति क्या होता है। तो हम समझा रहे हैं, समझिए। देखिए कि पंक्ति और स्तंभ क्या होता है, ठीक, तो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए स्तंभ जिसे आप कहते हैं कॉलम, जिसे आप क्या कहते हैं, कॉलम, ठीक है, कॉलम कहते हैं। और पंक्ति जिसे आप क्या कहते हैं, रो। इसको समझा रहे हैं। पंक्ति क्या होती है, पंक्ति एक सीरीज, मतलब पंक्ति एक क्रम से, पंक्ति इस तरीके से होती है। जैसे इसमें है 2 5 19 -7, ये क्या हो जाएगी, एक पंक्ति हो जाएगी सीधी, ठीक है। और स्तंभ का मतलब क्या होता है, स्तंभ जिस तरीके से, देखिए खंभा होता है, स्तंभ का मतलब खंभा सीधा, तो स्तंभ इसमें क्या हो जाएगा, 2 35 √3, ये हो जाएगा स्तंभ। समझ में आ रहा होगा आपको कि एक स्तंभ ये हुआ, ठीक, एक स्तंभ ये हुआ, एक स्तंभ ये हुआ, एक स्तंभ ये हुआ, इस प्रकार से इसमें 4 स्तंभ दिखाई दे रहे हैं। और पंक्ति आप चेक कीजिए, एक पंक्ति इस तरीके से ये हो जाएगी, दूसरी पंक्ति ये हो जाएगी, तीसरी पंक्ति ये हो जाएगी, ये हो गई पंक्ति हो गई, ठीक है। तो अब हम सवाल पर आते हैं। लिखा अब आव्यूह की कोट ज्ञात करना है आपको। तो समझिए आव्यूह की कोट आप कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो पहला सॉल्यूशन करवा रहे हैं, पहला हल करवा रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन फर्स्ट, आव्यूह की कोटि, सूत्र आपको लिख लेना है कि आव्यूह की कोटि का सूत्र होता है पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ, इसका मतलब है रो गुणे कॉलम, ठीक है। अब पंक्ति बताइए इसमें कितनी है, जो ये आव्यूह आपका दिया इसमें आप बताइए पंक्ति कितनी है। तो एक पंक्ति ये हो गई, देखिए ये सीधी है, ये पंक्ति हो जाएगी, दूसरी पंक्ति ये हो जाएगी, तीसरी पंक्ति ये हो जाएगी। पंक्ति कितनी है, 3 है, तो आप लिख देंगे यहाँ पर 3 गुणे स्तंभ। स्तंभ का मतलब क्या होता है, खंभा, मतलब जो सीधा हो, ठीक है, सीधा इसमें देखना है। तो एक स्तंभ ये हो जाएगा, दूसरा स्तंभ ये, तीसरा स्तंभ ये, चौथा स्तंभ ये। स्तंभ कितने हुए, 4 स्तंभ हो जाएंगे। तो इसकी आव्यूह की कोट क्या हो जाएगी, 3 गुणे 4। तब अब देखिए आप अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसी में दिया हुआ है सेकंड, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या मतलब जो ये आव्यूह दिया गया है इसमें कितने अवयव हैं, ठीक है। तो ये आपको पता करना है कि इसमें अवयव कितने हैं। तो इस तरीके से अगर हम गिनेंगे तब पता कर पाएंगे। लेकिन इसका सूत्र क्या होता है, जो आव्यूह की कोटि है उसका मतलब गुणनफल होगा, आंसर उसका गुणनफल होगा। तो आपको उसकी गुणा कर देना है। अगर 3 गुणे 4 अगर कोटि है तो अवयवों की संख्या कितनी होगी, 3 चौक 12, अवयवों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। अब ये आप अभी चेक भी कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 मतलब कितने अवयव दिए हैं, 5 6 7 8, वही है 4 4 हैं, तो 4 3 12 हो जाएगा। तो ये आपको गुणा कर देना है, अवयवों की संख्या मिल जाएगी हर सवाल के अंदर। अगला देखिए अवयव ए 13 ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम थोड़ा समझा दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा समझा दे रहे हैं। देखिए कि इस तरीके से हमारा अवयव होता है, इस तरीके से मान लीजिए जो पहला होगा उसे लिख दोगे A11, इसका मतलब है पहली पंक्ति है और पहला स्तंभ है। फिर लिखोगे A12, मतलब क्या है, पहली पंक्ति है, दूसरा स्तंभ हो जाएगा, ये दूसरा स्तंभ बन जाएगा। फिर A13 लिख दोगे। अब इसी तरीके से लिखना है A21 A22 A23, ये बेसिक बता रहे हैं, ठीक है। फिर होता है A31 A32 A33। अब इसमें देखिए 4 हैं, तो यहाँ पर आप लिख देंगे A13 के बाद क्या आएगा, A14 A21 22 23, अब क्या हो जाएगा A24
ए 31 32 33 के बाद क्या हो जाएगा ए 34। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब समझा रहे हैं, देखिए आपको ज्ञात करना है ए 13। क्या ज्ञात करना है? ए 13। ए 13 पोजीशन आपको याद रखना है। देखिए पहले ए 11 फिर 12 फिर 13, ए 13 ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए इसके स्थान पर कौन सा मान है वही आंसर हो जाएगा। ए 11 ए 12 ए 13 क्या है? 19 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए 13 बराबर कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब आपको ए 21 निकालना है, तो ए 21 निकाल लीजिए। ए 21 क्या हो जाएगा? 21 कहाँ है? ए 21 यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर ए 21 की जगह पर क्या है? 35 है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अब आगे ज्ञात करना है ए 33। ए 33 कहाँ पर है? ए 33 कहाँ पर है? ए 33 इस स्थान पर है, यानी ए 33 का मतलब क्या हुआ ये भी समझा रहे हैं कि तीसरी पंक्ति है। देखिए पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति है और तीसरा ही स्तंभ है। आपको ये समझना है, जैसे ये लिखा है ए 12, तो इसमें जो पहले लिखा होता है वो पंक्ति को प्रेजेंट करता है, ठीक है, पंक्ति को प्रेजेंट करता है, ठीक है, पंक्ति को प्रेजेंट करता है। जो दूसरा होता है वो स्तंभ को प्रेजेंट करता है, स्तंभ को प्रेजेंट करता है, ठीक है। आपको ए 33 निकालना है, तो इसका मतलब है तीसरी पंक्ति है, तीसरा स्तंभ है, ठीक है। तीसरी पंक्ति है तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति के बाद चलना कहाँ है? तीसरे स्तंभ पर। तो एक स्तंभ ये हो जाएगा, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। क्या मान है? -5। तो इसका मान क्या हो जाएगा? ए 33 का मान क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। अब आपको ए 24 निकालना है, तो ए 24 आप देखिए यहाँ पर ए 24, ठीक। तो ए 24 इसके स्थान पर ए 24 का मतलब क्या हुआ कि दूसरी पंक्ति है, चौथा स्तंभ है। अब इससे आप कंपैरिजन कर लेंगे फिर भी निकाल लेंगे मान। देखिए ए 14 पहला हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या है? 24 है, तो ए 24 के स्थान पर क्या आ जाएगा? 12। तो क्या हो जाएगा मान? ए 24 बराबर 12 हो जाएगा। अब आगे देखिए आप निकालना है ए 23, तो ए 23 जस्ट पहले है, तो ए 23 जस्ट पहले ये हो जाएगा, ठीक है। ए 23 का मतलब क्या हुआ कि दूसरी पंक्ति है, तीसरा स्तंभ है, दूसरी पंक्ति है, तो दूसरी पंक्ति चलिए, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, और दूसरी पंक्ति हो गई। अब आपको चलना है तीसरा स्तंभ, तो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, ये आंसर हो जाएगा। ए 23 बराबर क्या हो जाएगा? 5/2। यह